हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन अपने माइनर का लेक्चर नंबर 24 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस लेक्चर के अंदर अपन एक दो क्वेश्चंस कांस्टेंट मोशन के करेंगे, फिर उसके बाद में सूडो फोर्स अपन पढ़ेंगे और उसके बाद में आपको मैं मॉड्यूल है वो डिस्कस कराऊंगा भाई। यानी मॉड्यूल की जो मेन प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। चलो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन दे रखा आपको, देखो ध्यान से। एक ये आपके पास में तीन ब्लॉक एम एम एम, ये पुलीज इस प्रकार से दे रखी है, तो आपको ए और टी फाइंड आउट करना है अभी। तो देखो ध्यान से कैसे करते हैं। सबसे पहले इस पे नीचे की तरफ लगा दो आप एम जी, इस पे ऊपर की तरफ लगा दो आप टी। तो यहाँ पर भी टेंशन कितना देगा आपके पास है टी, यहाँ पर भी टी और यहाँ पर भी कितना देगा आपके पास है टी। अब दोनों से सिमेट्री से अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इस लाइन की इधर का सिस्टम एक जैसा हो जाएगा। तो इस पे नीचे की तरफ कितना लग जाएगा एम जी, इस पे ऊपर की तरफ टेंशन कितना देगा टी, और यहाँ पर भी टेंशन कितना देगा टी, यहाँ पर भी टी और यहाँ पर भी टेंशन कितना देगा आपके पास टी रहेगा। अब एक चीज जो समझने वाली है, जिसके लिए मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, वो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि नीचे की तरफ इसका त्वरण तो कितना देगा आपके पास ए, इसका त्वरण भी नीचे की तरफ कितना देगा आपके पास ए। अब कई बार अपन क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। थोड़ा बहुत दिमाग भी आपको लगाना पड़ेगा इसके अंदर। अपन ऐसे सोचते हैं कि इसका टेंशन टी, इसका टेंशन टी, इसका टेंशन टी, एक्सप्रेशन ए, इसका टेंशन कितना देगा टी और टी ऊपर की तरफ कितना देगा 2t, टेंशन दुगुना तो त्वरण आधा। तो अपन गलती से इसका त्वरण वो a/2 कर देते हैं और ये क्वेश्चन अपना गलत हो जाता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इधर वाला जो टेंशन टी है ना, वो तो इधर के एक्सलेरेशन की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? इधर, मतलब ये वाला जो सिस्टम है इसकी वजह से आ रहा है ये तो, ठीक है। तो इसका भी एक्सलेरेशन है वो आपके पास में कितना आएगा? भी ए ही आएगा। कितना आएगा? ए, ऊपर की तरफ ए ही आएगा। ए। अब बोलोगे सर बात गले नहीं उतर रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता देते हैं। देखो इसका टेंशन कितना हो जाएगा आपके पास में टी, एक्सलेरेशन कितना मान लेंगे अपन ए, टी ऊपर ए नीचे माइनस का, टी ऊपर ए नीचे माइनस का टी ए। इसकी अपन बात करते हैं, ऊपर कितना देगा आपके पास में 2t, और मान लो कि इसका एक्सप्रेशन कितना आपके पास ए डेस है, ये कितना देगा 0 देगा। तो टी ए कितना देगा 2t है, 2t से 2t को काट देंगे तो यहाँ से आपके पास ए डेस है वो किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर ही हो जाएगा। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब तो इक्वेशन बनानी है अपने को, चलो बनाते हैं। तो इसके लिए क्या बन जाएगी बताओ? नीचे की तरफ कितना देगा आपके पास एम जी, ऊपर कितना देगा टी, तो एम जी माइनस कितना देगा आपके पास टी बराबर क्या देगा एम ए। अब इसके लिए भी कितना देगा आपके पास एम जी माइनस टी बराबर कितना देगा एम ए। ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये और ये इक्वेशन एक ही बन जाएगी। इस पे ऊपर कितना लग रहा है 2m, सॉरी 2t, ऊपर कितना लग रहा है 2t और नीचे कितना लग रहा है बताओ? इस पे mg बराबर इसका कितना देगा आपके पास ma हो जाएगा। अब अपन एक काम करते हैं भी, इस वाली इक्वेशन को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं ये भी आपको मालूम है, क्योंकि ये आपके पास में 2t बन जाएगा। तो माइनस का 2t प्लस का 2t कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना देगा 2mg माइनस mg कितना देगा mg, और mg बराबर कितना देगा ma, ma कितना देगा 2ma। तो अपन बोलेंगे mg बराबर कितना देगा आपके पास है 2ma। तो यहाँ से a बराबर कितना देगा आपके पास है g बटे 2, a बराबर कितना देगा आपके पास है g बटे 2। और इसके बाद में यहाँ से अपन t भी निकाल सकते हैं। तो t बराबर कितना देगा mg माइनस ma, तो t बराबर कितना देगा आपके पास है mg माइनस ma, तो mg माइनस a कितना देगा g/2, तो mg/2, तो t कितना देगा आपके पास है mg बटे। बहुत ही आसान। अब यहाँ पर आपको b का वेग निकालना है भाई। देखो ध्यान से, ये आपके पास में कोई भी एक नत्तल है जो कि इधर की तरफ v वेग से गति कर रहा है, इसका एंगल कितना है थीटा है, और यहाँ पर ये b है। अब इस ये जो रोड b है ना, इस रोड b को अपन ने इस प्रकार से यूं पाइवोट कर रखा है, यानी ये इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती। ये या तो ऊपर गति कर सकती है या नीचे गति कर सकती है, ऐसे फिक्स करेगा इसको। ऊपर गति कर सकती है, नीचे गति कर सकती है, दाएं बाएं गति करने की फैसिलिटी नहीं है। अब देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक बात ध्यान रखनी है भी,
क्या कि अगर दो ब्लॉक एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो दोनों ब्लॉक्स के विस्थापन, वेग या त्वरण के नत्तल के जो लंबवत घटक होते हैं उनके बराबर करने हैं। भी नत्तल के जो लंबवत घटक होते हैं उनके बराबर कर दें। तो वो कैसे करते हैं अपन, देखो ध्यान से। मान के चलिएगा इसका जो वेग है, इसका वेग भाई ये इधर की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली ये नीचे की तरफ गति करेगा। इसका वेग अपन ले लेंगे इस प्रकार से वीबी। तो इसके वेग का नत्तल के लंबवत ये वाला जो घटक है ना, ये वाला घटक अपन निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी आपके पास में क्या देगा, अभी थीटा देगा। इस वीबी का ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, वीबी कॉस थीटा। अब सुनो ध्यान से, देखना, देखो ये आपको वी दे रखा है। अब मैं इस प्रकार से यूं इसके समांतर एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये भी कितना देगा आपके पास है, थीटा। तो वी का ये वाला कंपोनेंट क्या देगा आपके पास है, वी cos थीटा। और वी का ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या बन जाएगा आपके पास है, वी sin थीटा। तो यहां पे देखो ध्यान से, अपन देख सकते हैं कि इस ब्लॉक का नत्तल के लंबवत घटक कितना देगा, वी sin थीटा। और ये जो रोड है इसका नत्तल के लंबवत घटक कितना देगा, वीबी cos थीटा। तो नत्तल की जो लंबवत घटक है इनको आपको बराबर करना है अभी। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से, वी sin थीटा बराबर क्या देगा आपके पास में, वीबी cos थीटा। तो यहां से आपके पास में वीबी बराबर वी sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो ये आपके पास बन जाएगा वी tan थीटा। यानी नत्तल की लंबवत वेगों की जो घटक है उनको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बराबर कर दिया है। तो इनको आप अच्छे से नोट करें, अपना जो कांस्टेंट मोशन है वो फिनिश होता है। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन पढ़ने जा रहे हैं आभासी बल, सूडो फोर्स। नाम तो आपने सुना ही होगा, क्या होता है सूडो बल। नाम से पता चल रहा है आभासी बल, यानी ये कोई एक वास्तविक बल नहीं है। वास्तविक बल नहीं है। अब ध्यान से देखना, देखो अपन बात करते हैं निर्देश तंत्र। ये कई बार नाम आता है, क्या होता है निर्देश तंत्र, क्या होता है, इंग्लिश में इसको अपन बोल देते हैं रेफरेंस फ्रेम। क्या होता है बेटा निर्देश तंत्र, क्या होता है, वो जगह जहां से अपन किसी भी वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं। अगर अपन धरातल पर खड़े होकर की बात करते हैं तो धरातल आपका निर्देश तंत्र है। अगर अपन ट्रेन के अंदर बैठ कर की बात करें तो ट्रेन निर्देश तंत्र बन जाएगी। अगर अपन ऊपर की तरफ गति करते हुए किसी लिफ्ट के अंदर बैठे हैं तो लिफ्ट है वो क्या बन जाएगी, निर्देश तंत्र बन जाएगी। तो अपन लिख देंगे जहां से गति का अध्ययन किया जाता है। तो जहां से गति का अध्ययन किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, निर्देश तंत्र बोलते हैं। निर्देश तंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय का मतलब होता है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। क्या होता है ये, देखो ये ऐसे निर्देश तंत्र होते हैं जो या तो रेस्ट में होते हैं और या नियत वेग से गति करते हैं, यानी इनका जो त्वरण है वो कितना होता है, 0 होता है। तो या तो क्या होते हैं रेस्ट यानी विराम में, और या क्या होता है नियत वेग से गति करते हैं। और इनका जो त्वरण ए बराबर कितना होता है, 0 होता है। और एक होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं त्वरित गति, त्वरित गति करते हैं भी, यानी इनके लिए जो ए होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो बात सुनना भी, आप किसी भी पिंड की गति का अध्ययन
ऐसे निर्देश तंत्र से कर रहे हैं जिसका एक्सलेरेशन यानी त्वरण नॉन जीरो है, अशून्य है, यानी किसी न किसी त्वरण के साथ में गति कर रहा है, तो आपका निर्देश तंत्र है वो क्या हो जाएगा? अभी एजड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब बात सुनना भी मेरी, अगर अपन एजड़त्वीय निर्देश तंत्र से किसी भी वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं तो अपने को एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है, अपने को एक एडिशनल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। इस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? आभासी बल बोलते हैं, शूडो फोर्स बोलते हैं। अब क्या होगा शूडो फोर्स अगर नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल एकदम गलत हो जाएगा। तो अब तक आपने जो जो फोर्स पढ़े, वेट फोर्स नीचे की तरफ mg लगाना ही है, कांटेक्ट हो रहा है तो नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स लगाना ही है, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स लगाना ही है, रस्सी है तो टेंशन फोर्स लगाना ही है, घर्षण है तो घर्षण बल लगाना ही है। और एक बात और ध्यान रख लो कि अगर एजड़त्वीय निर्देश तंत्र पर बैठ करके बात कर रहे हो तो हमेशा अपन एक फोर्स लगाएंगे शूडो फोर्स, और इस शूडो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा त्वरण की अपोजिट होती है। किधर की तरफ होती है? त्वरण की अपोजिट। अब ध्यान से देखना, देखो अगर अपन अपनी गति का अध्ययन, गति का जो अध्ययन है वो कहां से कर रहे हैं बताओ? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से कर रहे हैं। तो इस स्थिति में आपको एक शूडो फोर्स, आभासी बल लगाना ही पड़ेगा। तो आपको पूछा जा सकता है कि शूडो फोर्स कब लगता है? जब अपन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से गति का अध्ययन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं। जैसे मान लीजिएगा ये अपने पास में कोई भी एक कार्ट है, गाड़ी है, गाड़ी इधर की तरफ इस प्रकार से v वेग से गति कर रही है, और इसके ऊपर मान के चलिएगा कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, कोई लड़का खड़ा है। यहाँ पे मान के चलिएगा कोई भी ब्लॉक है वो रखा हुआ है, इस ब्लॉक का द्रव्यमान कितना देगा? m। तो इस O के सापेक्ष अगर अपन बात करेंगे, इस O के सापेक्ष, O के सापेक्ष की बात करनी है तो इस m पे नीचे की तरफ तो क्या लगाना आपको? mg। ऊपर की तरफ आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाना है। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो आप कार्ट पे बैठे और कार्ट एक समान वेग से गति कर रही है, तो क्या इसके पास में त्वरण है क्या? नहीं। और त्वरण अगर नहीं है तो ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो गया, और जड़त्वीय निर्देश तंत्र पर अगर आप बैठे हो तो इस स्थिति में शूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस स्थिति में शूडो फोर्स यानी पीएफ वो नहीं लगेगा। दूसरे केस में देखो ध्यान से, ये कोई धरातल है, और अब की बार ध्यान से देखना, देखो ये जो कार्ट है ना वो इधर की तरफ ए त्वरण से गति कर रही है। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? देखो ध्यान से, इस m पे नीचे की तरफ क्या लगाना आपको? mg लगाना है। ऊपर की तरफ आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाना ही लगाना है। अब इतना काम अगर आपने कर दिया तो सफिशिएंट नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो निर्देश तंत्र वो इधर की तरफ ए त्वरण से गति कर रहा है, तो आपकी सापेक्ष अगर अपन बात करें, भाई मान के चलिए मैं इधर की तरफ ए से जा रहा हूं तो मेरे सापेक्ष तो ये ब्लॉक है वो ए से इधर की तरफ आ रहा है ना, और मेरे सापेक्ष ब्लॉक ए से इधर की तरफ तभी आ सकता है जब इस पे कोई फोर्स लगे। मैं बात कर रहा हूं वास्तव में ब्लॉक इधर की तरफ ए से नहीं आ रहा है, मेरे सापेक्ष जो ब्लॉक है वो इधर की तरफ ए से आ रहा है। तो इसके लिए मेरे को इस ब्लॉक पे इधर की तरफ एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो इसके अंदर ए त्वरण उत्पन्न कर सके। तो ये कितना देगा आपके पास? एम ए हो जाएगा। और इस एम ए को ही अपन क्या बोलते हैं? आभासी बल बोलते हैं, शूडो फोर्स बोलते हैं। तो यही आपके पास में क्या हो जाएगा भाई? शूडो फोर्स हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात है? ये चीज, तो इसको अपन आभासी बल बोलते हैं। अब जैसे अपन बात करते हैं, लिफ्ट की बात करते हैं। ये कोई लिफ्ट है और ये ऑब्जर्वर है,
इस लिफ्ट के अंदर इस प्रकार से कोई भी एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का द्रव्यमान कितना देगा m। यहाँ पे मान के इसलिए कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, ये ऑब्जर्वर हो गया, लिफ्ट ऊपर की तरफ ए से गति कर रही है। तो सबसे पहले जो अपन करते आए थे वो कर देंगे। तो इस पे नीचे की तरफ mg लगाना ही लगाना है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपको लगाना ही लगाना है। अब आपको देखना है कि आपके सापेक्ष ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, क्योंकि आप भी ऊपर की तरफ ए से जा रहे हैं, ब्लॉक भी ऊपर की तरफ ए से जा रहा है, तो आपके सापेक्ष तो ब्लॉक रेस्ट में। और ब्लॉक रेस्ट में तभी हो सकता है जब इस पे ऊपर वाला बल और नीचे वाला बल बराबर हो जाए। तो अगर अपन ने डायरेक्टली लिख दिया कि ऊपर वाला n और नीचे वाला mg, इन दोनों को बराबर कर दें तो गड़बड़ हो जाएगी। आप एक बल को भूल रहे हैं, वो बल कौन सा बताओ? आभासी बल। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिस निर्देश तंत्र में बैठे हैं वो ऊपर की तरफ ए त्वरण से गति कर रहा है, यानी आप अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का हिस्सा है। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में बैठ करके अगर आप बात कर रहे हैं तो इस स्थिति में आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, सूडो फोर्स। तो नीचे की तरफ आपको सूडो फोर्स भी इस पे लगाना पड़ेगा, तो ये आपके पास ma हो जाएगा। तो अब आप ऊपर वाला और नीचे वाला बल बराबर कर दो। तो ऊपर वाला बल कितना देगा n और नीचे वाला कितना देगा आपके पास mg प्लस क्या देगा ma। ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देगा, ठीक है ना। तो सूडो फोर्स वास्तविक बल नहीं है। निर्देश तंत्र क्या होता है? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। मैंने आपको बता दिया सूडो फोर्स कब लगाते हैं, और मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से भी इस बात को समझा दिया है, ठीक है बेटा। तो चलिए बच्चों, सूडो फोर्स पर आधारित अपन दो क्वेश्चंस करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया सूडो फोर्स क्या होता है। देखो, सूडो फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसका वास्तव में अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि ये कोई रियल फोर्स नहीं है। और दूसरी बात यह है कि सूडो फोर्स है उसको अपन कब देख सकते हैं, उसको कब अप्लाई करना पड़ता है? जब अपन किसी भी वस्तु की गति का अध्ययन कहां से करते हैं? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र से। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र एक ऐसा निर्देश तंत्र होता है जिसका त्वरण नॉन जीरो होता है, ठीक है ना, यानी त्वरित गति करता है, ठीक है ना। चलो अब अपन समझते हैं इसको। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि साम्य अवस्था में रस्सी का ऊर्ध्वाधर के साथ कोण क्या हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, देखो ये आपके पास में कोई भी एक रस्सी है और रस्सी से अपन ने m द्रव्यमान की कोई भी बॉल लटका रखी है, और जिस गाड़ी के अंदर इसको आपने लटका रखा वो आगे की तरफ ए त्वरण से गति कर रही है, ठीक है ना। अब इस पे नीचे की तरफ एक तो लगेगा mg लगेगा, ओके। और मान के चलिए अपना जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर कहां पर खड़ा है भाई? यहाँ पे खड़ा है, ये इस प्रकार से यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर किसके अंदर बैठा है बताओ? गाड़ी के अंदर बैठा है। तो गाड़ी के सापेक्ष पीछे की तरफ इस पे लगेगा ma लगेगा, तो एक तो फोर्स इधर लगेगा, एक सूडो फोर्स लग जाएगा पीछे की तरफ। तो इस स्थिति में ये जो रस्सी है ये इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर नहीं रह पाएगी, ऊर्ध्वाधर के साथ में किसी पर्टिकुलर एंगल पर झुक जाएगी। और ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है? थीटा। अब कौन कौन से फोर्स इस पे लग रहे हैं? द्रव्यमान कितना इसका m है, तो एक तो नीचे की तरफ लग रहा है इस पे mg, और एक इस प्रकार से पीछे की तरफ इधर की तरफ लग रहा है ma। और इसके बाद इन दोनों का जो नेट फोर्स है ना वो इस प्रकार से इधर की तरफ आ जाएगा, इसको अपन बोलेंगे F नेट। और ये वाला एंगल अगर आपके पास है थीटा है, तो इस स्थिति में ये वाला एंगल भी कितना देगा आपके पास है? थीटा। तो सबसे पहले अगर आपको कोई पूछ ले नेट फोर्स कितना देगा, और नेट फोर्स है वही किसके बराबर हो जाएगा? टेंशन के बराबर हो जाएगा। इस रस्सी के अंदर इतनी टेंशन भी आ जाएगी, ये टेंशन आ गई, तो अपन इसके अंदर लिख सकते हैं अभी F नेट बराबर क्या हो जाएगा? टेंशन बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? mg का स्क्वायर प्लस ma का स्क्वायर का रूट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर mg और ma दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और दो सदिश अगर एक दूसरे के लंबवत है तो इस स्थिति में इनका सदिश कैसे निकालते हैं? f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर का रूट हो जाएगा, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट हो जाएगा। और इसके बाद यदि आपको टेन थीटा निकालना है तो अपन जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ? ma अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास? mg। तो इसको अपन बोलेंगे a बाई जी। तो यहां से आपके पास है थीटा बराबर टेन इनवर्स a अपॉन जी हो जाएगा। तो ये आपके पास है थीटा आ गया अभी।
तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये भी सूडो फोर्स की एक एप्लीकेशन है, क्योंकि इसके अंदर भी यदि अपन इस गाड़ी के अंदर खड़े होकर के देखते हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो आगे की तरफ एक त्वरण से त्वरित हो रही है, तो गाड़ी क्या बन जाएगी, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में बैठ करके अगर अपन गति का अध्ययन करते हैं तो इस स्थिति में इस पर पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नीट के अंदर भी ये पूछा जा चुका है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। एक का मान ज्ञात करो ताकि ब्लॉक वेज के सापेक्ष स्थिर है। देखो ये आपके पास में कोई ब्लॉक है, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। ये आपके पास में कोई भी वेज है, इसका क्षैतिज के साथ में जो कोण है वो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब अगर इसको मैं यहाँ से रिलीज कर देता हूँ तो इस स्थिति में इस पर नीचे की तरफ mg sin थीटा लगता है और वो mg sin थीटा इसको नीचे की तरफ स्लाइड करवा देता है, नीचे की तरफ इसको फिसला देता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना वो इसके सापेक्ष रेस्ट में रहे, तो इसके सापेक्ष रेस्ट में रखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको इधर की तरफ एक त्वरण से त्वरित करवाना पड़ेगा, जिससे कि पीछे की तरफ क्या लग जाएगा, सूडो फोर्स लग जाएगा। और सूडो फोर्स का एक जो कंपोनेंट है ना वो इसको रेस्ट में रखेगा, वो इसको संतुलन की स्थिति में रखेगा। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, देखो सबसे पहले इस पे एक फोर्स लग रहा है mg। अब इस mg का एक तो कंपोनेंट आ जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ, mg का एक तो कंपोनेंट आ जाएगा इधर की तरफ mg sin थीटा, और एक इसका कंपोनेंट आ जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ mg cos थीटा, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये भी कितना देगा आपके पास है, थीटा। अब यदि इस वेज को आप इधर की तरफ एक त्वरण से त्वरित करवा रहे हो तो वेज है वो तो आगे की तरफ त्वरित गति कर रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में बैठ करके अगर अपन गति का अध्ययन करेंगे तो आपको पीछे की तरफ एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, त्वरण की अपोजिट डायरेक्शन में। त्वरण आगे की तरफ है, इस पे सूडो फोर्स इस प्रकार से लगाना पड़ेगा आपको पीछे की तरफ। ये आपके पास एम ए हो गया अभी। अब इस एम ए की भी अपन दो कंपोनेंट्स कर देंगे। एम ए का एक तो कंपोनेंट आ जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ, और एम ए का इस प्रकार से एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर की तरफ। ये कंपोनेंट आ गया अभी। ये वाला एंगल अगर कितना आपके पास है, थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास है, थीटा। तो एम ए का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपके पास है, एम ए cos थीटा, और एम ए का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपके पास, एम ए साइन थीटा। और एक इस प्रकार से इधर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ये एन हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो ब्लॉक है इस नत्तल के लंबवत तो गति कर नहीं रहा है, तो नत्तल के लंबवत ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ वाला फोर्स आपको बराबर करना पड़ेगा। तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, एन, और नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, एम जी कोस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं एन बराबर एम जी कोस थीटा प्लस क्या देगा आपके पास, एम ए साइन थीटा। ये तो एन आ गया। अब नत्तल के अनुदिश से गति नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि नत्तल के अनुदिश नीचे की तरफ वाला फोर्स और ऊपर की तरफ वाला फोर्स बराबर है। भाई ये गति करवाने वाला बल और ये गति को रोकने वाला बल, तो गति करवाने वाला बल कितना देगा, एम जी साइन थीटा, और विरोध करने वाला बल कितना देगा आपके पास, एम ए कॉस थीटा। एम से एम को काट देंगे तो ए बराबर कितना देगा आपके पास है, जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो बराबर क्या देगा आपके पास है, जी टेन थीटा। और ये वाला रिजल्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है अभी। तो ए बराबर क्या देगा आपके पास है, जी टेन थीटा। तो रिजल्ट है वो आपको याद भी रखना है अभी। तो सूडो फोर्स पर आधारित दो अच्छी सी प्रॉब्लम्स है वो मैंने आपको सोल्व करवा दी है, और दूसरी वाली जो प्रॉब्लम है ए इक्वल्स टू जी टेन थीटा, इसका रिजल्ट भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, सूडो फोर्स पर आधारित दो क्वेश्चन अपन और देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। अब इसके अंदर क्या बोला जा रहा है आपको, देखो ध्यान से। ये कह रहा है कि एम नोट का मान ज्ञात करो था कि m1 m2 के सापेक्ष फिसले नहीं, मतलब ये जो m1 है ना वो इस m2 पर फिसलना नहीं चाहिए। फ्रिक्शन की यहाँ पर कहीं पर भी बात नहीं हो रही, घर्षण कहीं पर भी मौजूद नहीं है। ये वाला जो ब्लॉक है इसका द्रव्यमान कितना आपके पास है, m नोट है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं देवदान से। देखो यहाँ पे मान के इसलिए इसका त्वरण है
इसका त्वरण नीचे की तरफ कितना देगा आपके पास ए, तो ऑब्वियसली इस पूरे सिस्टम का जो त्वरण है वो भी इधर की तरफ कितना देगा आपके पास ए हो देगा। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं m1 और m2, इन दोनों का जो वेट है वो नीचे की तरफ लगता है, तो m1 और m2 का जो वेट है वो इनकी गति के लंबवत दिशा में लग रहा है, तो इन दोनों के वेट का यानी इन दोनों के बार का गति में कोई भी सपोर्ट या अपोज नहीं हो रहा है, तो त्वरण के अंदर m1 और m2 का जो वेट है वो अपन काउंट नहीं करेंगे। बट ध्यान से देखना, तो इसका जो वेट है, इसका वेट कितना हो जाएगा नीचे की तरफ m0g, और ये जो m0g है ना, ये इसके अंदर त्वरण उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, भी ए निकाल लेते हैं। तो ए बराबर क्या देगा, एक्सटर्नल फोर्स कितना देगा m0g देगा, अपॉन कुल द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m1 प्लस m2 प्लस m0 हो देगा। ये आपके पास त्वरण आ गया भाई। अब ध्यान से देखना, देखो यहां पर आपके पास जो ए है भाई, ये रेस्ट में कब रह सकता है, जब ए की वैल्यू कितने देगी जी टेन थीटा देगी। तो ए को अपन किसके बराबर लिख सकते हैं, जी टेन थीटा के बराबर। तो ए बराबर कर देंगे अपन जी टेन थीटा। तो यहां से आपके पास ए बराबर क्या रहा है, ए बराबर m0g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ए को अपन लिख सकते हैं जी टेन थीटा प्लस m3, नहीं इसको अपन लिख देंगे m0 लिख देंगे। अब यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m0g बराबर कितना देगा आपके पास m1 प्लस m2 इंटू कितना देगा आपके पास है जी टेन थीटा, और इसके बाद में प्लस क्या देगा आपके पास m0 जी टेन थीटा। अब इस m0 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो इस m0 को अपन इधर की तरफ ले देंगे, तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा अभी m0 जी, और इसके बाद इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस टेन थीटा, और बराबर m1 प्लस m2 इंटू क्या देगा आपके पास है जी टेन थीटा। जी से अपन जी को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां से आपके पास m0 बराबर कितना देगा आपके पास m1 प्लस m2 इंटू क्या देगा आपके पास है टेन थीटा, अपॉन क्या देगा आपके पास 1 माइनस टेन थीटा। सोल्व करके ये अपने आंसर निकाल दिया, तो यही आपके पास m0 की वैल्यू हो जाएगी भी। ठीक है ना। चलो इसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो ये क्वेश्चन देखिएगा आप, सबसे पहले जो जो फोर्स आपकी समझ में आ रहे हैं वो फोर्स लगा दो सारे सारे आप। तो इसका इस पे नीचे की तरफ आपको m1g लगाना है, इसका बारबल, इस पे नीचे की तरफ आपको m2g लगाना है, इस पे नीचे की तरफ आपको m3g लगाना है। तो m1g m2g और m3g ये आपको फोर्स लगाना है, ये तो वेट फोर्स हो गया अभी। अब यहाँ पर मान के चलेगा टेंशन है वो कितना देगा आपके पास है टी, तो यहाँ पर भी कितना देगा टी, यहाँ पर भी टी, और यहाँ पर भी टेंशन कितना देगा आपके पास है टी हो देगा। इस पुली पर अगर अपन बात करें तो नीचे की तरफ टेंशन कितना देगा टी टी टू टी, ऊपर भी कितना देगा टू टी, तो यहाँ पर भी टू टी, यहाँ पर भी टू टी, यहाँ पर भी टू टी, और यहाँ पर भी टेंशन कितना देगा टू टी हो देगा। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब मान के चलेगा इसका जो त्वरण है वो कितना देगा आपके पास है ए, और अगर ये m1 ऊपर की तरफ ए त्वरण से जा रहा है, तो m1 तथा ये पुली दोनों ए की रस्सी से जुड़े हुए हैं, तो अगर इसका एक्सलेरेशन ऊपर की तरफ कितना देगा ए, तो इस स्थिति में पुली इसका नीचे की तरफ एक्सलेरेशन कितना देगा ए हो जाएगा, तो इसका त्वरण नीचे की तरफ अपन बता देंगे कितना ए। अब देखो ध्यान से, मान लो कि m2 और m3 है, m2 और m3 इन दोनों का पुली के सापेक्ष, इस पुली के सापेक्ष जो त्वरण है वो कितना भी ए नोट है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूं माना m2 व m3 का पुली के सापेक्ष त्वरण बराबर कितना हो देगा ए नोट हो देगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ m1g को अपन इधर की तरफ लिख देते हैं, जगह बन जाए थोड़ी सी। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि
ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये तो इस प्रकार से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये तो इस प्रकार से ऊपर की तरफ जा रहा है। किससे जा रहा है? ए नोट से। और ये वाला जो ब्लॉक है ये इस प्रकार से नीचे की तरफ आ रहा है, किससे? ए नोट से। समझ रहे हो? मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पुली पर बैठ करके देखता हूं तो मेरे को ये तो ए नोट से ऊपर और ये ए नोट से नीचे जाता हुआ दिखाई देता है। बट यदि मैं धरातल पर जाकर के देखता हूं, मान के चलेगा मैं ग्राउंड पे चला गया, तो इस स्थिति में इसका वास्तविक त्वरण कितना हो जाएगा, इसका वास्तविक त्वरण कितना हो जाएगा, मैं बताता हूं। देखो आपको, देखिएगा, ये ए नोट से तो ऊपर जा रहा है और पुली अब वापस ए से इसको नीचे की तरफ ला रही है, तो ये ए नोट जाएगा और पुली वापस इसको ए ले आएगी। तो इसका धरातल के सापेक्ष त्वरण कितना हो जाएगा? ए नोट माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? ए। और ये ए नोट से नीचे जा रहा है और पुली इसको ए से नीचे ला रही है, तो दोनों का सेम डायरेक्शन में, इस कारण से ए नोट प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? ए हो जाएगा। ये आपके पास में जुड़ जाएगा अभी। अब अपन देखते हैं उदाहरण से, सारे के सारे फोर्स यहाँ पर अपन दिखा चुके हैं। तो सबसे पहले इसके लिए समीकरण लिखते हैं, तो क्या बन जाएगा उदाहरण से, ऊपर की तरफ 2t माइनस क्या देगा आपके पास? m1g बराबर कितना देगा आपके पास? m1a। एक इसके बाद इसकी बात करते हैं, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? t माइनस कितना देगा आपके पास? m2g बराबर कितना देगा आपके पास? m2 ए नोट माइनस क्या देगा आपके पास? ए। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। इसके लिए सही लिखा है, एक बार देख लेते हैं। ऊपर कितना हो जाएगा? टी, नीचे कितना हो जाएगा? m2g बराबर m2 ए नोट माइनस ए। बिल्कुल ठीक है। तीसरा इसके लिए समीकरण लिख देंगे, तो नीचे की तरफ क्या देगा आपके पास? m3g, ठीक है ना, m3g आ गया। और उसके बाद में ऊपर की तरफ कितना लग रहा है अभी? टी, तो माइनस का टी, ठीक है ना, माइनस का टी हो गया। और इसके बाद में बराबर m3, इसके बाद ए नोट प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? ए। ये इक्वेशन नंबर 3 बन गया आपके पास। इसके बाद इन तीनों इक्वेशंस को अपने को सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे? देखो ध्यान से, सबसे पहले तीनों इक्वेशंस के अंदर अननोन कितने हैं? एक तो टी अननोन है, एक ए अननोन है, और एक आपके पास ए नोट अननोन है। 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है। इक्वेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जितने आपके पास अननोन होते हैं, यानी जितनी आपके पास अज्ञात राशियां होती है, उतनी आपके पास समीकरण होने चाहिए। एक समीकरण से एक अज्ञात ज्ञात कर सकते हैं, 2 से 2, 3 से 3, ठीक है ना। अब कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा, किसको? सबसे पहले अपने को रिप्लेस करना है, मान के चलेगा टी को। तो टी को रिप्लेस करने के लिए अपन क्या करते हैं? तो से ये 2t है, ये t है, ये t है। तो अपन एक काम करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं और 3 को जोड़ते हैं। 2 को घटाएंगे तो माइनस टी बन जाएगा, और ये माइनस टी माइनस टी माइनस टी माइनस 2t, और 2t से 2t कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, तो यहाँ पे समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं और 3 को जोड़ते हैं। तो क्या बनता है? ध्यान से, 2t से 2t तो कट ही जाएगा ना, वो तो मैंने आपको बता दिया कैसे कट जाएगा। इसके बाद इस 2 को अपन घटाते हैं और 3 को जोड़ते हैं, तो क्या बन जाएगा आपके पास? m2g प्लस कितना देगा आपके पास? m3g, और इसको अपन जोड़ते हैं तो माइनस कितना देगा आपके पास? m1g बराबर। इधर का काम हो गया, उधर की बात करते हैं, तो क्या बन जाएगा आपके पास? अंततः से ये हो जाएगा m1a, 2 को तो अपन घटाते ही है ना, तो क्या बन जाएगा आपके पास? अंततः से माइनस का m2a बन रहा है ना भाई। इस m2 को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का m2a, और माइनस करें तो प्लस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास? m1 प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? m2, और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास? m3। ये तो आपके पास है a। और a नोट की बात करते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास? है a नोट की बात करते हैं तो समीकरण 2 को तो अपन ने माइनस किया था ना,
तो ये M2A0 माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का M2A0 और M3A0, तो प्लस क्या हो जाएगा आपके पास विद्युत से M3 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास M2, M3 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास M2 इंटू क्या हो जाएगा A0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक तो आपके पास ये समीकरण बन गई। अब यहां से अपन ने T है वो तो रिप्लेस कर दिया है, और अब इस समीकरण के अंदर A और A0 ये दो अननोन है। अब मैं आपको तरीका बता देता हूं इसका, देखो ध्यान से। आप एक काम करना, समीकरण 2 और 3 को भी जोड़ देना। 2 और 3 को जोड़ दोगे ना तो यहां से आपके पास A और A0 के बीच में एक रिलेशन और प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों को जोड़ने से जो आपको रिलेशन प्राप्त होता है, और एक आपके पास ये रिलेशन रहा, तो इसकी हेल्प से आप A की वैल्यू फाइंड आउट करें, आप A0 की वैल्यू फाइंड आउट करें, और फिर उसके बाद में समीकरण 1 में, 2 में या 3 में इनकी वैल्यू पुट करके आप T की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, T का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, और फिर उसके बाद में अगर आपको M1 का त्वरण बताना है तो M1 का त्वरण कितना हो जाएगा A, M2 का त्वरण अगर आपको बताना है तो ये हो जाएगा A0 माइनस A, और M3 का त्वरण बताना है तो ये आपके पास A0 प्लस A हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को करना, कैलकुलेशन लेन दी है थोड़ी सी, आंसर निकालना, फिर उसके बाद में मॉड्यूल के अंदर इसका आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, मॉड्यूल में दे रखा ये क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन, तो फिर उससे आप अपना जो आंसर है उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देख लीजिएगा इसको आप। तो चलिए बच्चों, लेक्चर नंबर 24 को अपन यहीं पे फिनिश करते हैं, और इसके बाद में लेक्चर नंबर 25, 26 और 27 इसके अंदर अपन प्योरली मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर का मैं आपको टास्क बता देता हूँ, अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे। ठीक है ना, आपको क्या सोल्व करके आना है अगले लेक्चर में बेटा। आपको मतलब लेक्चर 25 के अंदर आपको जो NLM वाला चैप्टर है ना, इसकी स्टेज फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दो स्टेज अपन डिस्कस करेंगे। अब जितने डिस्कस हो जाएगी उतने ठीक है, और बाकी अपन अगले लेक्चर में देख लेंगे। तो अगले लेक्चर पर आपको NLM की स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकेंड है, ये आपको डिस्कस, ये मतलब आपको सोल्व करके आनी है, मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो लेक्चर यहीं पे एंड होता है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।